दोस्तों कैसे हो। तो हम न्यू टॉपिक तो नहीं है। पीएलसी का जो फर्स्ट पार्ट था हमारा पीपीटी का, उसमें वो मैं ज़्यादा कवर अप नहीं कर पाया था। 5 स्लाइड ही कवर अप कर पाया था। उसके बाद की स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है। वो काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया था, लेकिन उसमें स्लाइड कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं इस वीडियो में जल्दी से जल्दी स्लाइड कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि 110 स्लाइड है और ये सारा टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी है। मैंने छोटे छोटे भी वीडियो बनाई है पर्सनली, स्काडा क्या है, पीएलसी क्या है। तो वो एक होता है कि हमें सिर्फ स्काडा का पढ़ना है, थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है, फिर पीएलसी का लेना है, एक कि हमें होता क्या है बस। लेकिन अगर फुल डिटेल में कि वो है क्या, उसकी वेराइटी क्या है, उसके टाइप क्या है, उसकी एडवांटेज, ये सब चीजें तो वो इस वीडियो में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे गाइस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक्सटेंशन यूज ऑफ पीएलसी बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव, ठीक है। क्या क्या यूज है। पहला है फ्लेक्सिबल। देखो पीएलसी फ्लेक्सिबल कैसे है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि खींचना होता है, च्युइंगम हो गया कि हम कितना भी खींच के उसे लंबा कर दे, या फिर कितनी भी लेंथ दे उसे खींच दे तो वो फ्लेक्सिबल हो गया, या फिर कितना भी अपने हाथ पैर मोड़ दे, ऐसा कोई नहीं। फ्लेक्सिबल एक लैंग्वेज में बोला जाता है, जैसे हमारा स्टडी में है एक थोड़ा इस थ्रू में, कि फ्लेक्सिबल मतलब हम कहीं पे भी इजीली ले जाए, रख दे, कुछ काम कर ले, ठीक है। देखो पीएलसी जैसे मैंने बताया था एक सीपीयू बेस होता है, हार्डवेयर से होता है, वो छोटा सा पार्ट होता है, उसे हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस से कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। बड़े भी होते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े साइज के नहीं होते, इसलिए फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, यानी हम कुछ भी चीज करेंगे ना, उसमें एनो का बटन दबाएंगे ना, तो जो हम देखो हमने इनपुट में बटन लगा रखा है, सेंसर लगा रखा है, और आउटपुट में मोटर बल्ब लगा रखा है, तो हम बटन दबाएंगे तभी तो स्विच में मोटर ऑन हो जाएगा, दूसरा बटन दबाएंगे तो बल्ब, जिससे बल्ब कनेक्ट कर रखा हो बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लेस एंड सिंपल वायरिंग, सबसे ज्यादा इसकी जो वायरिंग है ना वो भी मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। और अगर हुआ फाइनली लास्ट में तो कहीं ना कहीं से वीडियो जुगाड़ करके मैं इस पे अपलोड करूंगा, और वो वीडियो को पॉज कर करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बने रहना लेकिन, हाँ। लेस एंड सिंपल वायरिंग, इसमें बहुत यानी चार या गिनती के 4 वायरिंग होती है, उसमें सिर्फ लूप देना पड़ता है एक ही वायर से दूसरे में, बस इनपुट और आउटपुट में। उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। उसके बाद मॉड्यूलर डिजाइन, मॉड्यूलर डिजाइन होना चाहिए, मतलब कि ये देखो पीएलसी के 2 टाइप होती है, मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर, आगे आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मतलब क्या होता है मॉड्यूलर डिजाइन का, मतलब होता है यहाँ पे लिखा ही हुआ है इजी टू रिपेयर एंड ट्रबल शूट, उसको ठीक करना आसान हो जाता है, और उसमें गलतियां पकड़ना, ट्रबल शूट मतलब कोई भी प्रॉब्लम उसको पकड़ना, ठीक है। उसको रग जो होता है कैन विथस्टैंड हैरिस इंडस्ट्रियल सराउंडिंग, कुछ भी विथस्टैंड हैरिस इंडस्ट्रियल सराउंडिंग में जो हो उसको ठीक करना, ठीक है। ये हो गए इसके यूजेस। आगे करते हैं गाइस। जनरल फीचर ऑफ अ पीएलसी, ठीक है। क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रामेबल कंट्रोलर इंक्लूड। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, सबसे पहले विथस्टैंड रहेगी, वही सेम चीज जो लास्ट पॉइंट था, विथस्टैंड रहेगी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट सच एज टेम्परेचर एंड, यानी कुछ भी चीज जो उबड़ खाबड़, यानी कोई भी टेम्परेचर हो यार, ह्यूमिडिटी हो, उसमें काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रग का मतलब यही है, उबड़ खाबड़ बोलते हैं, लेकिन उसको एक वर्डिंग में बनाना है ना हमें, तो टेम्परेचर से लेंगे इसको, सच है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा कम हो, उससे मतलब नहीं है, समझ गए। आगे बढ़ते, इजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेन, यार सिंपल सी बात है, जो इतनी छोटी चीज हो उसे कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब कहीं पे भी फिक्स करना, कभी मेंटेन करना आसान हो जाता है, उसमें कुछ रह ही नहीं गया। वायरिंग ज्यादा है नहीं, उसे चाहोगे तो दिन में कितनी बार खोल लो, 1 घंटे में ही कितनी बार खोल लो, लगा लो, 1 मिनट का काम है, वो जब आएगा हो जाएगा, मैं करवाऊंगा। उसके बाद रीयूजेबल, यानी बार बार यूज कर सकते हैं, दैट इज एग्जाम्पल के लिए कैन बी मूव एंड रिप्रोग्राम, मतलब क्या है कि हम इस पे एक प्रोग्राम चला सकते हैं, उसको फिर रिमूव करके दोबारा उसे रीयूज करके दूसरा प्रोग्राम। यार हमारे पास कुछ भी चीज है, ठीक है, हम उस पर कितने भी प्रोग्राम बनाए, कितनी भी काम करें, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर गलत, सॉफ्टवेयर तो काम करने के लिए हम उस पर 1000 प्रोग्राम बनाए या एक प्रोग्राम बनाए, डिपेंड आप पे करता है। हमारा प्लांट इस प्रोग्राम पे काम करता है तो हम दूसरे छेड़ने नहीं जाते, लेकिन हमारा अगर साइट का काम है तो हर प्रोग्राम हर साइट के लिए अलग होता है, समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, इजी ट्रांसमिशन फॉर पीपल हु वर्क विथ रिले। यार देखो रिले क्या था, रिले एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्विच की तरह वर्क करता है, ठीक है। एमसीबी जैसे होता है ना रिले टाइप में, वो कंट्रोलिंग होता है। तो यार सिंपल सी बात है, क्या बोला है, ट्रांजिएंट फॉर पीपल हु वर्क विथ रिले, इजी
इजी है ट्रांजिएंट, मतलब इजी होता है। अब रिले में जाओगे, रिले में कुछ और चीज होती है, कंट्रोलिंग ये सब एमसीबी सब कुछ होता है, सब चीज अलग अलग चीजें होती है, लेकिन हमारे पास सब चीज का सोल्यूशन एक ही है, पीएलसी। मैंने बार बार ये बताया है चीजें, तो पीएलसी है तो हम किसी और चीज पे क्यों जाए, नॉर्मल से बात है। मॉड्यूलर के बारे में बता दिया, नहीं बताया मॉड्यूलर का दैट इज पार्ट ऑफ कैन रिप्लेस इजिली एंड मेंटेन और रिपेयर। मॉड्यूलर वही है, कोई भी पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, इजिली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मॉड्यूलर में सारे, अब मॉड्यूलर पढ़ लिया तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, नॉन मॉड्यूलर होता है, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं बता दूं कंफ्यूजन हो गया, दो टाइप के होते हैं पीएलसी, मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर। मॉड्यूलर के बारे में पता चल गया, इजीली रिपेयर एंड उसको कर सकते हैं, यानी इसे खोल सकते हैं आसान से। नॉन मॉड्यूलर जिसे इजी रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फिक्स होता है सब कुछ चीजें, तो आप समझ जाओ उसमें खराबी आई तो चेंज ही करना है, बस। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। आप देखो जो यूजेस थे सेम वही चीज है। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी गई है, देखो यहाँ डायग्राम में बताया गया है सबसे पहले, ठीक है। ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। कैसा भी हो, नॉर्मल हो, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, कन्वेयर बेल्ट है। ये वुड है, वुड जा रहा है, ठीक है। कटर कंट्रोल है, यहाँ पे ये सेंसर से सेंस करेगा कि ऑब्जेक्ट आया तो ये इतना काट देगा, ठीक है। यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है, प्रोग्रामेबल कंट्रोल, ये प्रोग्राम कर रहा है कि कितने आगे तक आएगा, इसके आगे सेंसर से जैसे ही आगे आएगा तो इसी कमांड देगा और वो कट जाएगा। कटने के बाद ये पीसीस में जाएगा, ठीक है। ये वुड आ रहा है, ये रोटरी है, उसको आगे भेजेगा। ये रोटर नीचे है, ये जितने भी सॉफ्ट ऊपर रोटर होते हैं ना, ये कन्वेयर बेल्ट को आगे चलाते हैं और वो आगे वाले पार्ट में भेजते हैं। ये हो गई हमारी पिक्चर की सारी मतलब एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब इसमें क्या, इट इज इजी टू क्रिएट एंड चेंज अ प्रोग्राम, पीएलसी कैन वायर एंड रीवायर अ सर्किट। मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि हम वायर और रीवायर आसानी से कर सकते हैं प्रोग्राम को, कैन वायर एंड रीवायर सर्किट, ठीक है, किसी भी सर्किट को। द प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाई बाय एंड यूजर ऑन फील्ड। और प्रोग्राम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से बैठे बैठे अपने साइट को कंट्रोल कर रहा हूँ, एक बोलते हैं नहीं कि एक रिमोट लोकेशन से हम एक थोड़े से डिस्टेंस पे हम कर रहे हैं, तो वो एंड यूजर से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब यहाँ पे एक बटन है, वहाँ पे एक और जरूरत पड़ गया तो हम एक लगा लेंगे, ठीक है। या फिर हमने काउंटर लगा दिया कि 10 मिनट बाद में अभी मेरे को शायद ही भूल जाऊं, तो 10 काउंट के बाद या 5 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाए, ज्यादा हीट या कुछ भी काम हो रहा हो तो, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। मोर एवर वन मॉडल ऑफ ए पीएलसी कैन बी यूज टू रन न्यूमरस मशीन विद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर ईच मशीन। मतलब वन मॉडल ऑफ ए पीएलसी कैन बी यूज टू रन न्यूमरस, न्यूमरस मीन बहुत सारे, मशीन विद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर ईच मशीन। एक ही मशीन के लिए बहुत सारे रन कर सकते हैं आप पीएलसी को। नहीं, पीएलसी कैन बी यूज टू रन न्यूमरस, पीएलसी एक पीएलसी से हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को हम एक ही मशीन से काम करवा सकते हैं। यही मतलब इसका। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। फ्लेक्सिबल का मतलब इजी टू कैरी, इजी टू इधर उधर ले जाना या वायर रीवायर करना, प्रोग्रामिंग एक एंड से दूसरे एंड पे करना, ये भी समझने वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और भी एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी के सेकंड पार्ट है लोअर कॉस्ट। सबसे ज्यादा क्या होता है, लोअर कॉस्ट। देखो कुछ भी चीज हम खरीदते हैं तो पहले हम प्राइस देखते हैं, आज की डेट में तो देखना बनता है सबको, क्योंकि बिना देखो प्राइस भी देखो लेकिन मटेरियल भी देखो, ये नहीं प्राइस के चक्कर में मटेरियल इतना घटिया ले आओ कि पैसे भी गए और उसका यूज भी नहीं हुआ। उतना तो यूज करो कम से कम। अब देखो सबसे पहले हम डायग्राम, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट ये है, ठीक है। मूवेबल कॉन्ट्रैक्ट ये है, आर्मेचर ये है, मतलब कि एक चीज बना दी है, स्प्रिंग ये है और ये कोयल है। लोअर कॉस्ट का मतलब ये सब चीजें यूज करी गई है, उसके बाद ये लोअर कॉस्ट हुआ है। अगर हम पूरी चीज एक बार में ले आए तो वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं, विद डे बाय डे इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, सबसे पहले यही चीज अगर बनी होगी तो कितनी कॉस्टली बनी होगी। और आज जरूरी नहीं आर्मेचर ये छोटा होगा, आर्मेचर बड़ा वाला लगाया होगा। पहले देखा जाता है ना कि क्वालिटी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी दे के देखो, कहीं बीच में फेल ना हो जाए सिस्टम, ये वो चीजें, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसे थीन करा गया होगा, इतने पे काम कर रहा है नहीं कर रहा का, सेम वही चीज है। तो वही बोला था आज के दिन में डे बाय डे इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही। जैसे यार हमारे पास मान लो एमआई का फोन है, तो पहले उसका 11 का अपडेट आया था, फिर 12 का आया, फिर 12.5, ऐसे ही आता रहता है। तो वैसे ही विंडो 10 आया, विंडो 8 आया, विंडो 7 आया, वो सब अपडेट है। अपडेट का मतलब कुछ नई चीजें आई, व्हाट्सएप पे अपडेट आया यानी व्हाट्सएप में कुछ नया फीचर आया, सेम वही है। इट इज ए पॉसिबल टू गेट मोर फंक्शन, वही बात है।
मतलब डे बाय डे इंप्रूविंग होती, गेट मोर फंक्शन। और रिले टाइमर काउंटर सीक्वेंस, जैसे रिले हो गया, टाइमर हो गया, काउंटर हो गया, सीक्वेंस हो गया, इन स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव पैकेजेस, यानी इन सब का एक एक्सपेंसिव हो। पहले क्या होता था, रिले अलग होता था, टाइमर काउंटर सब हो, लेकिन आजकल ये सब पीएलसी में हो, इसीलिए लोअर कॉस्ट हो गया पीएलसी का। आते हैं आगे, अगला है कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जल्दी से करते हैं। क्या हो गया, इन सबको कम्युनिकेट करना आपस में, ठीक है। तो देखिए, PLC can be communicated to perform functions such as supervisory control and data gathering, monitoring device and process parameter and downloading, uploading of program। देखो क्या होता है, PLC क्या करता है, PLC एक कंट्रोलिंग सिस्टम है जो हम स्विच की तरह यूज करते हैं, लेकिन जो हम लैपटॉप में यूज करते हैं, किसी भी जगह एक जगह सिस्टम में बैठ के हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो PLC से भी करते हैं और स्काडा से भी। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा गैदरिंग का मतलब ये होगा स्काडा। तो हमारे में एक स्काडा होता है जो पीएलसी और स्काडा को कम्युनिकेट करके हम एक जगह से सारे सिस्टम को कम्युनिकेट और कनेक्ट करके हम उसको चेक करते हैं। तो कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन आसान हो गया, इससे ये हो गया सारे सिस्टम कनेक्ट है, कौन सी चीज कहाँ दिक्कत होगी वो हमें यहाँ डिस्प्ले पे ही पता चल जाएगा, वहाँ अलार्म आ जाएगा, वहाँ रेड सिग्नल आ जाएगा, वो आप सबको दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ये कैपेबिलिटी है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पीएलसी, ये है क्विक रिस्पॉन्स टाइम। जैसे कि मैं बोला कि अगर यहाँ पे ये व्हील चेयर है, ठीक है, यहाँ पे टी का ये सारे जा रहे हैं, ये सिलेंडर लगा है, फोटो सिंथेटिक सेंसर है, ये सेंसर सेंस करता है, ये काउंटर है, काउंट करता है, ठीक है, जितना हो गया ये पिक कर लेता है, ठीक है, यानी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पिक करके ये बता देता है। तो क्या है, पीएलसी हैव ए रियल टाइम ऑपरेशन which imply that they react immediately on the input they obtain, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेशन पे काम करता है, ये रियल टाइम में ही कर रहा है ना कि कन्वेयर बेल्ट से आ रहा है, काउंट कर रहा है, सब कुछ आ रहा है, पिक करके हटा रहा है जो बेकार है, इमीडिएटली ऑन इनपुट दे ऑब्टेन। रियल टाइम ऑपरेशन इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट दैट मीन दे टास्क इज ग्रांटेड टू बी हैंडल विद इन ए सर्टेन टाइम, यानी रियल टाइम ऑपरेशन जो होता है ना, वो रियलिटी कंसेप्ट ऑफ मीन में एनी टास्क जो है हैंडल आसानी से हैंडल कर लेता है रियल टाइम में, सर्टेन टाइम में, क्योंकि सेंसर उनसे सब लगेगा, काउंटर। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसको पूरा कवर अप करते हैं, लेंथी वीडियो बन रहा है, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं।